Hello students, now in today's session we are going to see the detail about second type of animal tissue, that is connective tissue. We are doing the chapter number 7, structural organization of organism, and we are watching the anatomy part of humans. And there were 4 types of animal tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. In previous lecture we have completed the first part of animal tissue, that was epithelial tissue. Now we are going to deal with the second type of animal tissue, that is connective tissue. Connective tissue, as name indicate, the function of this tissue will be linking or connection. Thus, main thing about this tissue is that this tissue is present in very much abundant form in our body. Okay, बॉडी के अंदर देखिए तो मैक्सिमम अमाउंट चारों टिश्यू में से सबसे ज्यादा टिश्यू यही प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, ये लिंकिंग का काम करता है, सेल टू सेल को, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है, प्लस ये बॉडी को स्पॉटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है. कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू. द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज लिंकिंग एंड स्पॉटिंग. दिस टिश्यू is also a group of basic cells. The main function of the cell, which are the base of connective tissue, is secretion of fibers. All the examples of connective tissue are having fibers in their structure. Okay, so इस connective tissue की जितने भी आगे types हैं, उनकी जो basic cells होंगी बेटा, वो फाइबर्स सिक्रीट करेंगी. और ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये फाइबर्स हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. कौन कौन से फाइबर होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं बेटा. एक होता है इसमें कोलेजन और दूसरा होगा इलास्टिक फाइबर. ओके, कोलेजन फाइबर का काम होता है बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और इलास्टिक फाइबर है ये बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा. तो हमारी जो मसल्स हैं उसको इलास्टिसिटी देने का काम करता है इलास्टिक फाइबर. दोनों मिलके हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और इलास्टिक बनाने का काम करते हैं. जितने भी अपन टाइप देखेंगे आगे कनेक्टिव टिश्यू के, उन सब में फाइबर प्रेजेंट है. सिर्फ एक टाइप को छोड़ के, दैट इज ब्लड. एक्सेप्ट ब्लड, इन ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइबर. बिकॉज इन ब्लड वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ फाइबर. हमें ब्लड के अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है. ब्लड ने नॉर्मली बॉडी के हर पार्ट के अंदर फ्लो करना है. अगर हम वहां पे कोई स्ट्रेंथेबल टिश्यू लगा देंगे तो उसकी जो फ्लूइडिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे हमें कोई फाइबर की जरूरत ही नहीं थी, नीड ही नहीं थी. इसलिए ब्लड के अंदर ये जो टिश्यू है ये एब्सेंट होता है, सॉरी फाइबर्स हैं वो एब्सेंट होंगे. दूसरा जो बेसिक सेल है, इनका मेन फंक्शन होता है बेटा, ये क्या बनाते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं. ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे. ओके, जैसे अपन टिश्यू का एक डायग्राम देखते हैं, इसके बीच जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, इसमें जो मैट्रिक्स है, इसे अपन कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस. ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये किसके बने होते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं. और इनका सिक्रीशन कौन करती है, द बेसिक सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्टिव टिश्यू की. ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, लिंकिंग का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करेगा. इसकी जो बेसिक सेल्स हैं वो फाइबर सीक्रेट करती हैं एक्सेप्ट ब्लड, एंड दे विल आल्सो मेक द मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड फॉर द ग्राउंड सब्सटेंस. नेक्स्ट, इफ वी सी द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and specialized connective tissue. Okay, first is loose connective tissue. Loose connective tissue, as name indicate, the cells are, or we can say the fibers are loosely packed. Okay, in loose connective tissue, loose connective tissue is further divided in 2 parts: alveolar tissue and adipose tissue. First we will see the alveolar tissue. एरियोलर टिश्यू बेटा, इट इज प्रेजेंट विद द स्किन. स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा ये, और ये हमारी स्किन को फ्रेम देने का काम करेगा. जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है ना, इसका बेस बनाने का, इसको फ्रेम देने का काम करता है एरियोलर टिश्यू. इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं. फाइब्रोब्लास्ट हम एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसके 3 फॉर्म ये ऐसे बना सकते हैं.
तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, फाइब्रो का मतलब होता है, फाइबर का मतलब फाइबर और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसी सेल जो फाइबर्स बनाएंगी उन्हें आप कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ओके, दूसरी टाइप की सेल्स हैं वो होती है बेटा मास्ट सेल। ये मास्ट सेल क्या करती है, हमारी बॉडी के जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं उनको मेंटेन करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करके। और मैक्रोफेजेस हैं, इनका फैगोसाइटिक नेचर होता है। जब भी कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है मैक्रोफेजेस। So this was all about alveolar tissue. Next is the adipose tissue. Adipose tissue also present under the skin only. ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होगा, बट इसका मेन काम क्या है बेटा कि ये फैट को स्टोर करने का काम करेगा। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट है जिसमें ये न्यूक्लियस है इस सेल का। ये जो एरिया है ये फैट स्टोरिंग एरिया है। यहाँ पे सपोज हमने फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में कोई फैटी एसिड लिए और डाइजेशन के बाद जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपोनेंट है उस फैट के बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो वो स्टोर हो जाते हैं। तो वो स्टोर कहाँ होंगे, इस एडिपोज टिश्यू की सेल्स के अंदर। So this was the first type of connective tissue, loose connective tissue. There were two types of loose connective tissue, alveolar and adipose. Second type of connective tissue is dense connective tissue. Dense is name indicate the fibers will be densely packed. Okay, fibers के अंदर हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस कम होगा, डेंसली अरेंज होगी वो। इनको भी आगे अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि इनके जो फाइबर्स होंगे ना बेटा, ऐसे ये वाला डायग्राम देखो, इनके फाइबर्स एक पैरेलल मैनर के अंदर अरेंज होंगे। ठीक है, रेगुलर फैशन के अंदर अरेंज होंगे। इसके एग्जांपल है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन्स वो होते हैं जो बोन को जोड़ते हैं मसल से। ठीक है, और लिगामेंट कौन है बेटा? लिगामेंट वो पार्ट है जो बोन को जोड़ते हैं बोन से। बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडन, सो दैट देयर कैन बी मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन। ओके, सेकंड टाइप का जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो है इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होंगे, जो हमारे फाइबर्स हैं ये इररेगुलर फैशन के अंदर अरेंज होंगे, और इसका एग्जांपल है स्किन। द मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज प्रोटेक्शन। So these were the two type of connective tissue, loose connective tissue and dense connective tissue. The third type of connective tissue is specialized connective tissue. Specialized as name indicate, these tissue will be arranged according to a specific function. एक special function ये perform करेंगे। इसके आगे types हैं bone, blood and cartilage. About the specialized connective tissue we will see in next video. Thank you.